नमस्कार दोस्तों। आज पृथ्वी दिवस है। आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर डाउन टू अर्थ जो एक बहुत फेमस पत्रिका है एनवायरनमेंट से संबंधित भारत में, उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ है। पृथ्वी दिवस आखिर कैसे हो प्रकृति से हमारे टूटे रिश्ते की मरम्मत। तो आज हम इसी के ऊपर ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस होता क्या है। तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी जो स्थापना है ये 1970 में हुई थी। इसको स्थापित करने का श्रेय अमेरिकी सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन को जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। वर्ल्ड अर्थ डे में प्रत्येक वर्ष एक थीम सेट किया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। तो इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि सबसे पहले तो इस शुरुआत इस आर्टिकल की ऐसी होती है कि लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यमुना का पानी साफ हो गया दिल्ली में। दुनिया भर में जो शहर जहाँ पे लॉकडाउन हुए हैं वहाँ पे वायु प्रदूषण में कमी आ गई है। वायु प्रदूषण में कमी आ गई है। इसके अलावा जल प्रदूषण में कमी आ रही है। जल प्रदूषण में कमी आ रही है। जो जंगल में घूमने वाले जानवर थे, जो हमेशा डरे और सहमे रहते थे, अब वो सड़कों पे आ रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जूनागढ़ का है, जहाँ कुछ समय पहले ही लॉयंस को देखा गया कि वो जंगलों से सड़कों में, जंगलों को छोड़कर सड़कों में घूम रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चेंजेस तो तभी तक रहेगी जब तक लॉकडाउन ही रहेगा। तो इस आर्टिकल में यह बोला गया है कि क्यों न ऐसे उपायों को अपनाया जाए जिसकी वजह से लॉकडाउन के बाद भी प्रकृति का पर्यावरण हमारे अनुकूल हो, और साथ ही हमारे अनुकूल होने के साथ साथ यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी में पाए जाने वाले बहुत सारे जो जीव और जंतु हैं उनके अनुकूल भी हो, वायु प्रदूषण कम हो, जल प्रदूषण कम से कम हो, जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। तो इसके लिए वो कुछ उपाय सुझाते हैं। तो सबसे पहला उपाय वो सुझाते हैं कि सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि शहरों में इतने ज़्यादा लोगों के पास निजी वाहन हैं जिसकी वजह से शहरों के सड़क जाम हो जाते हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं। तो सड़कें जाम हो जाने से क्या होता है, सड़कें जाम हो जाने से ये समस्याएं आती हैं कि एक तो यहाँ पे लोगों का जो वर्किंग आवर है वो बर्बाद होता है, साथ में बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल की बर्बादी होती है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ में विदेशी मुद्रा भंडार की भी हमको प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर से आयात करते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो वाहनों से निकलता है धुएं के रूप में, वो उसका उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो उसका उत्सर्जन कम होने से हमारे जो वायु हैं वो साफ हो जाएंगे। साथ में जो बड़े पैमाने पर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयात करते हैं उसमें भी कमी आएगी। उसकी वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या विदेशी मुद्रा भंडार पर कम दबाव पड़ेगा। तो इस तरह से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की वकालत इस आर्टिकल में की गई है। उसी तरह से अभी क्या होता है कि हमारे जितने भी मैक्सिमम जो पावर प्लांट्स हैं, तो हमारे जो मैक्सिमम जो पावर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कोल बेस्ड हैं, कोयले से चलते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कोयले की जगह पर कोई स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया जाए। तो स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है, सबसे अच्छा वाइबल है प्राकृतिक गैस। लेकिन दिक्कत ये है कि ये प्राकृतिक गैस जो है कोयले की अपेक्षा महंगा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोयले पे आधारित ही पावर प्लांट्स को बढ़ावा मिलता है। तो ये तभी संभव होगा कोयले के स्थान पर नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस का प्रयोग जब पूर्णतः प्राकृतिक गैस को जीएसटी के अंतर लाया जाएगा। तो जब जीएसटी के अंतर्गत इसको ले आया जाएगा तो प्राकृतिक गैस के दाम कम हो जाएंगे और हो सकता है कि वो कोयले की जगह में वो पावर प्लांट में उसका यूज किया जाने लगे। तो उसकी वजह से भी जो वातावरण में जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जिसका उत्सर्जन होता है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से भी वायु प्रदूषण कम होंगे। और इसके बाद तीसरी चीज वो बोलता है कि अधिक से अधिक हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाए, है ना। अभी जैसे कि भारत का जो वन नीति ये बोलता है कि कम से कम 33% जंगल होने चाहिए, हरित क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 23% है।
इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट दिया जाता है। तो इसीलिए उसकी वजह से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है, लोगों की जीवन क्षमता भी कम होती है। एक रिपोर्ट आया है, उसमें ये भी बताया गया है कि जहाँ जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पे लोगों की कोरोना से संक्रमित होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है वायु प्रदूषण की वजह से। तो ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम और साधन हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, मतलब ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा देना है, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि ठोस कचरा प्रबंधन भी किया जाए, अर्थात जो हमारे घरों से जो सॉलिड डस्ट, जो वेस्ट जो निकलता है, उसका सही ढंग से गवर्नमेंट के द्वारा डिस्पोज किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से भी बड़े पैमाने पर क्या होता है कि हमारी नालियाँ जाम हो जाती हैं, इसलिए जब बारिश का समय आता है तो वो पानी ढंग से निकल नहीं पाता है, और उसकी वजह से हमारे जो शहर हैं वो एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो इन सारे तरीकों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, हम पृथ्वी को उसी तरह से स्वच्छ रख सकते हैं जैसे अभी लॉकडाउन के समय में हमारे पर्यावरण स्वच्छ है। तो इस आर्टिकल में इतना कुछ बताया गया है।